So in this session, we will discuss how to read the form parameter value. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म पैरामीटर की वैल्यू कैसे रीड करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था कि कैसे फॉर्म पैरामीटर की वैल्यू रीड करते हैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास कौन कौन से मेथड होते हैं? गेट पैरामीटर मेथड। गेट पैरामीटर मेथड क्या करता है? गेट पैरामीटर मेथड फॉर्म पैरामीटर का नेम ऐसा इनपुट लेता है और आउटपुट में क्या रिटर्न करता है? वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम लोग ने गेट पैरामीटर मेथड देखा था। विच मेथड? गेट पैरामीटर मेथड, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का। तो गेट पैरामीटर मेथड क्या करता है? दिस इज अ पब्लिक मेथड। इट रिटर्न्स स्ट्रिंग। It returns the value associated with specified parameter. If the parameter associated with multiple value, तो this method simply return only first value. जैसे request dot get parameter मेथड हमने कॉल किया और यहाँ पे पैरामीटर का नाम पास किया, ये उस पैरामीटर की वैल्यू रिटर्न कर देगा। चलिए देखते हैं, आज हम लोग एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं, लॉगिन सर्वलेट। लॉगिन सर्वलेट से पहले हम लोग एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं। चलिए हम लोग एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं, HTML फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है तो कहाँ जाएंगे? वेब कंटेंट फोल्डर पे। सो वेब कंटेंट फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और एक HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे, न्यू HTML फाइल। अब इस HTML फाइल का नाम हमने दे दिया लॉगिन फॉर्म डॉट HTML। फिनिश कर दिया। ये देखिए यहाँ पे हमने फॉर्म एक क्रिएट किया। देखिए इस फॉर्म का नाम दे दिया लॉगिन फॉर्म और यहाँ पे दो फील्ड क्रिएट किए हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट यूजर नेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए, और ये हमारी सबमिट बटन है। अब देखिए हमने मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? पोस्ट मेथड। डेटा पोस्ट कर रहा है। एक्शन में हमने क्या स्पेसिफाई किया? लॉगिन सर्वलेट। एक्शन मतलब इस फॉर्म को कौन सा प्रोसेस सर्वलेट प्रोसेस करेगा? लॉगिन सर्वलेट। चलिए तो हम लोग एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं, लॉगिन सर्वलेट, सर जो इस सर यस जैसे लास्ट आपने बताया था कि रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट लाइन, रिक्वेस्ट मेथड और रिक्वेस्ट बॉडी होती है। हाँ तो सर इसमें अगर वो चीज़ डिफाइन करेंगे कि अब ये पोस्ट मेथड है तो यानी ये रेस्पॉन्स वाला होगा। यस तो इसमें रिक्वेस्ट मतलब रेस्पॉन्स लाइन, रेस्पॉन्स मेथड और बॉडी वहाँ पर किस तरह से डिफाइन है ये ये यहाँ थोड़ा पे सा जो अब वहां से रिस्पॉन्स जो आएगा वो रिस्पॉन्स बॉडी में इंटरनली आएगा, वो रिस्पॉन्स ही तो आएगा जो डिस्प्ले होगा। इस लाइन में अब रेस्पॉन्स लाइन कौन सी मानी जाएगी इस फॉर्म में? रिस्पॉन्स लाइन का मतलब होता है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड आपको जैसे बताता है कि सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिल गया है। अगर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपको एरर आती है ना, रिसोर्सेज नॉट फाउंड, दैट इज अ रिस्पॉन्स लाइन। और चलिए, मेथड में सर ये मेथड ये पोस्ट का होगा। दिस इज अ पोस्ट मैथड। इट मीन्स यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हम लोग सेंड कर रहे हैं वो पोस्ट रिक्वेस्ट। इसका मतलब हम सर्वर पे डेटा पोस्ट कर रहे हैं, सर्वर से डेटा फेच नहीं कर रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट इस समय है कि जब बटन पे क्लिक करेंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड हम सर्वर पे सबमिट कर रहे हैं। वी आर नॉट ये फेचिंग सर द यूजर डेटा। नेम और सर यूजर नेम और पासवर्ड ये बॉडी बोली जाएगी। ये तो बॉडी, ये फॉर्म एचटीएमएल। हम लोग वेब एप्लीकेशन में यूजर इनपुट कैसे प्रोवाइड करेंगे? वेब एप्लीकेशन में यूजर इनपुट फॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। इस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन इनपुट की गई है वो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ सेंड कर रहे हैं? सर्वर पे। सर्वर इस फॉर्म के इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा और फिर प्रोसेस करेगा। सर्वर साइड पे हम लोग सर्वलेट के हेल्प से इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे और फिर प्रोसेस करेंगे। तो इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन कौन सा सर्वलेट रीड करेगा? इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन को कौन प्रोसेस करेगा? लॉगिन सर्वलेट। हमने एक लॉगिन सर्वलेट स्पेसिफाई किया है। इसके लिए हम लोग एक लॉगिन सर्वलेट क्रिएट करते हैं। डिफॉल्ट पैकेज में गए, यहाँ पे एक हमने सर्वलेट क्रिएट करा और इस सर्वलेट का नाम दिया हमने लॉगिन सर्वलेट। लॉगिन सर्वलेट। तो हमने एक सर्वलेट क्रिएट किया, लॉगिन सर्वलेट। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट एंड फिनिश। देखिए ये लॉगिन सर्वलेट क्रिएट हो गया। अब इस लॉगिन सर्वलेट में देखिए हम कोड कहाँ लिख सकते हैं?
डू पोस्ट के अंदर है, क्योंकि जब पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी तो कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, डू पोस्ट। यहाँ पे देखिए डू पोस्ट इंटरनली डू गेट को कॉल कर रहा है, अगर आप कोड डू गेट के अंदर भी रख दोगे तो डू पोस्ट वाला कोड ही एग्जीक्यूट होगा। इसको आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, आप डायरेक्टली कोड कहाँ रख सकते हो, डू पोस्ट के अंदर। क्योंकि जब रिक्वेस्ट आपकी पोस्ट टाइप की होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए एचटीटीपी सर्वलेट में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, डू पोस्ट। जैसे रिक्वेस्ट आपने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की तो उसके करेस्पॉन्डिंग डू पोस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा। अब इस डू पोस्ट मेथड में हमें क्या करना है, सभी फॉर्म इंफॉर्मेशन रीड करनी है। कौन से फॉर्म के, लॉगिन डॉट एचटीएमएल फॉर्म के। चलिए इस पहले सर्वलेट को हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में। वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में गए, इस सर्वलेट को हमने कॉन्फ़िगर किया और इस सर्वलेट का नाम क्या हमने दे दिया। चलिए पहले सर्वलेट टैग यूज किया, सर्वलेट टैग, सर्वलेट टैग के अंदर सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम क्या है, लॉगिन सर्वलेट ही दे दिया, सर्वलेट, और सर्वलेट क्लास भी क्या हमारी, लॉगिन सर्वलेट, लॉगिन सर्वलेट। अब सर्वलेट मैपिंग यूज की, सर्वलेट मैपिंग, सर्वलेट नेम, लॉगिन सर्वलेट, और यहाँ पे हमने यूआरएल पैटर्न स्पेसिफाई किया, यूआरएल पैटर्न, यूआरएल पैटर्न क्या हमने स्पेसिफाई किया, यूआरएल पैटर्न हमने स्पेसिफाई किया, यहाँ पे देखिए लॉगिन फॉर्म डॉट एचटीएमएल में लॉगिन सर्वलेट। तो लॉगिन सर्वलेट में हम गए, यूआरएल पैटर्न हमने, सॉरी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल, यूआरएल पैटर्न हमने स्पेसिफाई किया लॉगिन सर्वलेट, ये हमारा यूआरएल पैटर्न है। चलिए लॉगिन सर्वलेट में आते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा रीड करना है, जो डेटा सर्वर साइड से आ रहा है उस डेटा को रीड करना है। उस डेटा को रीड करने के लिए हम लोग क्या है, चलिए हम लोग क्या रीड करते हैं, जो भी फॉर्म फील्ड है, फॉर्म में दो फील्ड यूज कर रहे हैं, एक फील्ड हमने यूज की है यूजर नेम के लिए, एक यूज कर रहे हैं पासवर्ड के लिए। चलिए हम लोग फॉर्म फील्ड रीड करते हैं, कैसे रीड करेंगे, स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पैरामीटर डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट केल से, और यहाँ पे पैरामीटर का नाम पास किया, पैरामीटर का नाम क्या है, यूजर नेम। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म डॉट एचटीएमएल में इसका नाम हमने क्या दिया है, यूजर नेम, इस इनपुट फील्ड का। दूसरी इनपुट फील्ड का नाम क्या दिया है, पासवर्ड। तो लॉगिन सर्वलेट में गए, हमने दूसरी फील्ड रीड की, स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू, हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर, और यहाँ पे हमने फील्ड का नाम दिया पासवर्ड। दोनों डेटा हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया। जो क्लाइंट से डेटा आ रहा था उसको हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया। अब इस डेटा को रीड करने के बाद हम डेटा को राइट करना चाहते हैं, ऐसा रिस्पॉन्स कि हमने क्या रीड किया है, इंफॉर्मेशन, यूजर नेम पासवर्ड क्या इनपुट किया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट राइटर गेट करते हैं। कैसे गेट करेंगे, अगर हमें कुछ भी रिस्पॉन्स राइट करना ब्राउजर पे, तो हम ब्राउजर पे रिस्पॉन्स राइट करने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रिंट राइटर। कैसे गेट करेंगे, हम लोग प्रिंट राइटर गेट करेंगे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये हमें क्या देगा, प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। चलिए अब हमें क्या करना है, हम एचटीएमएल, हम लोग एचटीएमएल फॉर्म में रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहते हैं, हेडिंग टैग। तो देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, तो हमने क्या किया, एक बेटर तरीका ये है कि हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे एचटीएमएल कोड पहले अपना लिख लेते हैं, जो भी हमें एचटीएमएल रिस्पॉन्स लिखना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्वलेट के अंदर अगर हमें कोड लिखना है एचटीएमएल का, सर्वलेट में जावा कोड होता है, और जावा के साथ एचटीएमएल कोड लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्केट करनी होगी पूरे स्ट्रिंग को ना, इस स्ट्रिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एचटीएमएल हमने स्टार्ट किया, एचटीएमएल, ये ओपन ब्रैकेट एचटीएमएल। अब क्या करना है, इस एचटीएमएल, ये हमने मान लीजिए यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये हमारा एचटीएमएल हो गया। अब इसी में हमें क्या कॉन्केट करना है, हम इसमें ही कॉन्केट करते हैं, इसी एचटीएमएल रिस्पॉन्स में प्लस इक्वल टू, हेडिंग टैग में हमें क्या लिखना है, हेडिंग टैग में यूजर नेम लिखना है। तो हमने हेडिंग टैग में यूजर नेम की वैल्यू लिख दी,
और उसमें कॉन्केट कर दिया यूजर नेम। यहाँ से HTML हमने ओपन किया, इसी हेड इसमें क्या किया, HTML जो रिस्पॉन्स था उसी रिस्पॉन्स में हमने हेडिंग टैग में यूजर नेम लिखा, और जो यूजर नेम रीड किया उसकी वैल्यू को कॉन्केट कर दिया। फिर हमने पासवर्ड इसी तरह पासवर्ड लिखा हमने स्ट्रिंग फॉर्म में, और इसी HTML रिस्पॉन्स हमने क्या कर दिया, कॉन्केट कर देते हैं। ये बेटर तरीका रहेगा। और फिर हमें क्या करना, फाइनली HTML क्लोज करना है, HTML क्लोज कर देते हैं। इसी HTML रिस्पॉन्स में हमने क्या किया, HTML को क्लोज कर दिया। तो फिर से स्ट्रिंग को कॉन्केट कर देते हैं। तो देखिए पूरा HTML कोड हमने ऐसा स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा है, क्योंकि जावा सर्वलेट में तो हम जावा कोड यूज करते हैं। सर्वलेट का मतलब क्या होगा, जावा प्लस HTML कोड। जावा के साथ HTML कोड आपको लिखना होगा। तो जावा के साथ जब HTML कोड लिखोगे तो किस तरह लिखोगे, ऐसे स्ट्रिंग फॉर्म में बाइंड करोगे, कॉन्केट करेंगे हम लोग क्या, HTML कोड को। अब इस कोड को हम लोग क्या कर देते हैं, ब्राउजर पे ऐसा रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं। तो रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए हम लोग राइटर ऑब्जेक्ट की हेल्प से राइट कर देते हैं। तो राइटर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग राइटर राइटर डॉट प्रिंट है, हमारे पास मेथड है प्रिंट मेथड, और इसमें HTML रिस्पॉन्स हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। प्रिंट मेथड क्या करेगा, प्रिंट मेथड इस HTML रिस्पॉन्स को क्या करेगा, राइट कर देगा ब्राउजर में। चलिए ये लॉगिन सर्वलेट हमारा क्रिएट हो गया। अब इस लॉगिन सर्वलेट को हमें रन करने के लिए, चलिए तो हम वेब ब्राउजर को रन, अपने एप्लीकेशन को रन करते सर्वर पे। रन एस पे गए, रन ऑन सर्वर किया, सेव किया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया। ये देखिए यहाँ पे हमने यूजर नेम कुछ भी डाला, मान लीजिए जॉन डाल दिया, और पासवर्ड 12345 डाल दिया। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे सबमिट बटन पे क्लिक किया आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्लैश यूजर पे जा रहे हैं। ओके, फिर से वापस आते हैं। देखिए ये जो फॉर्म है वो सारे इंडेक्स डॉट HTML, जब आप बाय डिफॉल्ट वेब एप्लीकेशन को रन करते हैं सर्वर पे तो कौन सा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट HTML पेज पिक्चर में आएगा। लेकिन हमें कौन सा फॉर्म रन करना है, इंडेक्स डॉट HTML फॉर्म नहीं रन करना है, हमें रन करना है, फिर से एक बार इसको सर्वर को स्टॉप कर देते हैं और एक बार फिर से इसको रन करते हैं। हमें अपना फॉर्म रन करना है लॉग इन फॉर्म डॉट HTML। फिनिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्म रन हो रहा है, इंडेक्स डॉट HTML। इंडेक्स डॉट HTML की जगह में कौन सा रन करना है, लॉग इन फॉर्म डॉट HTML। ये रिक्वेस्ट हम स्टैटिक पेज के लिए सेंड कर रहे हैं। देखिए स्टैटिक पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड की, लॉगिन फॉर्म आ गया। अब लॉगिन फॉर्म पे हमने कुछ यूजर नेम डाला जॉन, पासवर्ड 12345, और जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो देखिए हमारा क्या है, यूजर नेम क्या है, ये जॉन, और पासवर्ड क्या है आपका 12345। तो ऐसा रिस्पॉन्स हमने ये कहाँ से सेंड कर दिया, ऐसा रिस्पॉन्स हमने सेंड किया है सर्वर साइड से। लॉगिन सर्वलेट ने क्या किया, लॉगिन फॉर्म जो HTML फॉर्म था उसकी इंफॉर्मेशन रीड किया, और रीड करने के बाद ऐसा रिस्पॉन्स यूजर नेम एंड पासवर्ड क्लाइंट को वापस सेंड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए दो फील्ड थे और दोनों टेक्स्ट फील्ड थे। दोनों टेक्स्ट फील्ड में से हम दोनों टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू रीड की, और रीड करने के बाद हमने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। चलिए अब हम लोग चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं और चेक बॉक्स की वैल्यू भी रीड करते हैं। कैसे रीड करेंगे चेक बॉक्स की, चलिए दो चेक बॉक्स इसी में क्रिएट कर लेते हैं। यही जो लॉगिन फॉर्म बनाया है, लॉगिन फॉर्म पे जाते हैं और इसी लॉगिन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, दो चेक बॉक्स भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चेक बॉक्स क्रिएट किए। हमने कहा स्पीकिंग लैंग्वेज, सो इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, और इसका नाम दे दिया लैंग्वेज, वैल्यू इसकी इंग्लिश है। फिर दूसरा चेक बॉक्स किया, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम लैंग्वेज है, और वैल्यू क्या इसकी फ्रेंच। अब देखिए दोनों चेक बॉक्स का नाम क्या है, सेम नेम है। दोनों चेक बॉक्स क्या है, सेम नेम है, दोनों का नाम लैंग्वेज है। दोनों चेक बॉक्स का नाम सेम है,
इसका मतलब जब आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो फॉर्म पैरामीटर, देखिए एक फॉर्म पैरामीटर होगा किस नाम का, एक फॉर्म पैरामीटर होगा यूजर नेम नाम का, एक फॉर्म पैरामीटर होगा पासवर्ड नाम का, लेकिन एक फॉर्म पैरामीटर होगा लैंग्वेज जिसमें दो वैल्यू होंगी, इंग्लिश और फ्रेंच। तो अगर हमें दो वैल्यू रीड करनी है, अगर एक फॉर्म पैरामीटर एक से ज्यादा वैल्यू कंटेन करता है, गेट पैरामीटर मेथड क्या करता है, फॉर्म पैरामीटर लेगा और रिटर्न क्या करेगा, उससे एसोसिएटेड फॉर्म पैरामीटर की वैल्यू। अगर किसी फॉर्म पैरामीटर में एक से ज्यादा वैल्यू है तो वो केवल फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, रिमेनिंग वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें सारी वैल्यू फेच करनी है कि एक उस फॉर्म पैरामीटर से जितनी भी वैल्यू एसोसिएटेड है, तो हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं, गेट पैरामीटर वैल्यूज मेथड। गेट पैरामीटर वैल्यूज ये क्या लेता है, फॉर्म पैरामीटर लेगा लेकिन रिटर्न करेगा स्ट्रिंग एरे। देखिए गेट पैरामीटर मेथड क्या करता है, फॉर्म पैरामीटर लेगा लेकिन रिटर्न कितनी वैल्यू करेगा एट अ टाइम, सिंगल वैल्यू। बट गेट पैरामीटर वैल्यूज मेथड, इट विल टेक अ फॉर्म पैरामीटर, इट विल रिटर्न string array. It means it returns all value associated with specified parameter. इस पैरामीटर से जितनी भी वैल्यू एसोसिएट होंगी एक से ज्यादा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग एरे। जैसे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वैल्यूज, हमने मेथड कॉल किया, पैरामीटर का नाम कोर्स दिया, इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी वैल्यू होंगी ऐसा स्ट्रिंग एरे ये रिटर्न करेगा। फिर उस स्ट्रिंग एरे से हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे डेटा रीड करेंगे। अब हमारे पास एक फॉर्म पैरामीटर और है, कौन सा फॉर्म पैरामीटर है, फॉर्म पैरामीटर है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज से हमें क्या करना है, डेटा रीड करना है। तो चलिए हम लोग अपने सर्वलेट पे चलते हैं, लॉगिन सर्वलेट पे, और वहां पे डेटा चल के रीड करते हैं। तो लॉगिन सर्वलेट पे गए। अब लॉगिन सर्वलेट पे हमने अभी तक कितने फॉर्म पैरामीटर रीड किए थे, एक ही। अब दूसरा फॉर्म पैरामीटर रीड करते हैं लैंग्वेज। तो ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग एरे। तो स्ट्रिंग एरे लैंग्वेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट पैरामीटर वैल्यूज, और इसमें उस पैरामीटर का नाम पास कर देंगे। किस पैरामीटर की वैल्यू रीड करनी है, लैंग्वेज पैरामीटर की वैल्यू, हमें लैंग्वेज पैरामीटर की वैल्यू रीड करनी है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक ये एरे है, अब हमें क्या करनी है, एक एक वैल्यू से क्या करनी है, रीड करनी है। तो चलिए हम लोग कैसे हम लोग यूज करेंगे, क्या हम लोग चेक करें यहाँ पे, ये तो HTML रिस्पॉन्स फॉर्म तो जाएगा, इसी के बाद यूजर नेम और पासवर्ड के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले रीड कर रहे हैं, पहले चेक करेंगे लैंग्वेज की वैल्यू नल तो नहीं है, लैंग्वेज नॉट इक्वल टू नल। अगर लैंग्वेज नॉट इक्वल टू नल है तो फिर क्या करेंगे, हम एरे से वैल्यू रीड करेंगे। तो हम लोग कौन सा लूप यूज करेंगे, फॉर इस लूप यूज कर स्ट्रिंग लैंग कॉलन लैंग्वेज। अब इसे एक एक वैल्यू क्या करना है, रीड करना है, और इसको राइट करना है कहाँ पे, इसको राइट करना है ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे राइट करना है, देखिए ब्राउजर में ये रिस्पॉन्स अभी तक हम लोग राइट कर चुके हैं। अगर आप चाहो इसी रिस्पॉन्स में कॉन्केट करना है तो इसी रिस्पॉन्स में हम लोग कॉन्केट कर सकते हैं। तो कॉन्केट या फिर अलग अगर टाइप करना हो तो अलग भी टाइप कर सकते हैं। तो हम लोग इसी रिस्पॉन्स में कॉन्केट कर लेते हैं। तो ये जो लाइन है, लास्ट टू लाइन, हम इसको इसके बाद में रख देते हैं, HTML रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे HTML रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं, ये वाली लाइन उठाते हैं और ये लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, HTML रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे लिखते थे योर, ओके, इसको पहले हम लोग एक काम और करते हैं, इफ अगर लैंग्वेज नॉट इक्वल टू लैंग्वेज है तो HTML रिस्पॉन्स योर लैंग्वेज, योर लैंग्वेज इज। अब हमने इसको ऐसा ओके, 1 मिनट, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, std टैग यूज कर लेते हैं। std टैग के अंदर हमें लिखना है S3 टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे हम पूरा स्ट्रिंग को काउंट करिए, पूरा हम स्ट्रिंग फॉर्म में लिख लेते हैं S3 योर लैंग्वेज। ये हमने कॉन्केट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया है, इसी रिस्पॉन्स में हमें लैंग्वेज क्या करनी है, वैल्यू प्रिंट करनी है, जो जो लैंग्वेज हमने सेलेक्ट किया।
तो यहाँ पे आप चाहो तो ऑर्डर लिस्ट भी यूज कर सकते हो, अनऑर्डर लिस्ट भी यूज कर सकते हो। तो इसी एचटीएमएल रिस्पॉन्स में हमने क्या किया, देखिए ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो एचटीएमएल रिस्पॉन्स इक्वल टू ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, यूएल टैग, यूएल टैग क्रिएट किया। अब यूएल टैग के अंदर एलआई टैग कहाँ लिखेंगे, लूप के अंदर। तो हमने इसी एचटीएमएल रिस्पॉन्स में, ये एचटीएमएल जो रिस्पॉन्स आया है, इस एचटीएमएल रिस्पॉन्स में क्या किया, यूएल टैग यहाँ पे क्या करेंगे, एलआई टैग। एलआई टैग में किसकी वैल्यू कॉन्केट करेंगे, एलआई टैग में हम लोग कॉन्केट करेंगे लैंग्वेज की वैल्यू प्लस विद इन डबल कोट एलआई टैग को यहाँ क्या क्या क्लोज किया। फिर जैसे लूप से बाहर आएंगे, लूप से बाहर आने के बाद ये यूएल टैग हमने क्या कर दिया, क्लोज कर देंगे। ये यूएल टैग को क्या कर देंगे, क्लोज। फाइनली एचटीएमएल रिस्पॉन्स जो आपका है वो हमने कहाँ पे लिख दिया, ब्राउजर पे राइट कर दिया। चलिए अब हम लोग इसको फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं और रन करते हैं। रन एस पे गए, रन ऑन सर्वर किया, नेक्स्ट, और फिर हमने फिनिश कर दिया। लॉगिन फॉर्म डॉट एचटीएमएल, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे लाइन चेंज कर सकते हैं। चलिए अच्छा, हम लोग यहाँ पे यूजर नेम पहले इनपुट करते हैं जॉन, पासवर्ड 12345। हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की, फ्रेंच लैंग्वेज सेलेक्ट की और लॉगिन बटन पे क्लिक किया। देखिए जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक किया हमने क्या दिखा है, योर यूजर नेम इज दिस, पासवर्ड दिस, और योर लैंग्वेज, जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की, देखिए दो लैंग्वेज सेलेक्ट की थी ना, इंग्लिश और फ्रेंच, दोनों लैंग्वेज देखिए आगे ऐसा। ये हमने ऐसा रिस्पॉन्स सेंड किया, रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी में हमने क्या सेंड किया, ऐसा रिस्पॉन्स सर्वलेट से हम लोग रिस्पॉन्स भेजा है क्लाइंट में, क्या ये रिस्पॉन्स भेजा है। ये लॉगिन सर्वलेट किसको प्रोसेस कर रहा है, ये लॉगिन सर्वलेट प्रोसेस कर रहा है लॉगिन फॉर्म को। तो यहाँ पे देखिए हमने दो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू रीड की और उसके बाद हमने रीड की है किसकी, उसके बाद हमने वैल्यू रीड की है दो चेक बॉक्स की। चलिए हम लोग यहाँ पे दो रेडियो बटन भी क्रिएट करते हैं, रेडियो बटन की भी वैल्यू रीड करते हैं। तो हम लोग दो रेडियो बटन क्रिएट करते हैं। चलिए रेडियो बटन क्रिएट करते हैं। तो वापस आते हैं लॉगिन फॉर्म डॉट टेस्ट एचटीएमएल में, यहाँ पे br टैग दे देते हैं, br टैग, और यहाँ पे हम लोग क्या किया, दो रेडियो बटन क्रिएट किए, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम जेंडर दे दिया, वैल्यू मेल, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम जेंडर दे दिया और वैल्यू इसकी फीमेल दे दी। और उसके बाद देखिए रेडियो बटन का मतलब होता है एक टाइम में सिंगल सिलेक्शन, एक टाइम में एक, चेक बॉक्स का मतलब मल्टीपल जब सिलेक्शन करना हो। तो अब हमें एक फॉर्म पैरामीटर और रीड करना है, कौन सा, जेंडर। अब जेंडर पैरामीटर हमें रीड करना है, तो वापस आते हैं लॉगिन सर्वलेट में। अभी तक हमने 3 पैरामीटर रीड कर चुके हैं। अब जेंडर पैरामीटर में एक टाइम में कितनी वैल्यू आएंगे, एक ही वैल्यू रीड करेंगे, क्योंकि या तो आप मेल सेलेक्ट करोगे या तो फीमेल। तो हमने कहा स्ट्रिंग जेंडर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट पैरामीटर। और इसमें हमने क्या पास कर दिया, उस पैरामीटर का नेम पास कर दिया जिसकी वैल्यू रीड करना है। तो जेंडर पैरामीटर का हमने क्या कर लिया, वैल्यू रीड कर ली। अब इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, ऐसा रिस्पॉन्स इसको भी सेंड करना है। तो देखिए वापस आते हैं, हमने कहाँ तक रिस्पॉन्स सेंड कर दिया था, हमने रिस्पॉन्स यहाँ तक सेंड कर दिया था। इस ऑर्डर लिस्ट के बाद यहाँ इस लूप के बाद आते हैं। अब इसी एचटीएमएल रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्केट कर देते हैं, क्या कॉन्केट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉन्केट कर देते हैं। यहाँ पे हमने H4 टैग यूज कर लिया, जेंडर, जेंडर कॉलन और प्लस कॉन्केट कर देते हैं, किसकी वैल्यू कॉन्केट करनी है, जेंडर पैरामीटर प्लस, और इसी के बाद H4 हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, यहाँ से मेरा।
चलिए फिर से एक बार रन करते हैं सर्वर को, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं सर्वर को। अब हमें कौन सा फॉर्म रन करना है, लॉग इन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म डॉट HTML। ये देखिए यहाँ पे हमारा यूजर नेम आ गया जॉन, पासवर्ड हमने 12345 डाल दिया, लैंग्वेज मान लीजिए हमने दोनों सेलेक्ट कर लिए, जेंडर मान लीजिए मेल सेलेक्ट किया और लॉगिन बटन पे क्लिक किया। तो देखिए योर यूजर नेम इज जॉन, पासवर्ड इज 12345, आपने ये लैंग्वेज सेलेक्ट किया इंग्लिश एंड फ्रेंच, जेंडर आपका क्या है, मेल है। तो यहाँ पे देखिए हमने इन टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू रीड की, चेक्स बॉक्स की वैल्यू रीड की, और साथ में हमने वैल्यू रीड की किसकी, रेडियो बटन की। चलिए टेक्स्ट एरिया की वैल्यू रीड करते हैं। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, जिसमें जैसे जैसे लाइक हम लोग फीडबैक देना होता है या कमेंट देना होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया। तो चलिए हम लोग एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं, लॉगिन फॉर्म डॉट HTML में चलते हैं, लॉगिन फॉर्म डॉट HTML में गए और यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके बाद एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया और यहाँ पे जैसे जस्ट लाइक हमने कहा फीडबैक आपको देना, BR टैग यूज किया नेक्स्ट लाइन के लिए। तो टेक्स्ट एरिया आप कैसे क्रिएट करते, कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम, है ना। तो जहाँ पे आप थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकते हो, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। चलिए सेव करते हैं और रन करते हैं, फिर से सर्वर पे रन करते हैं। ओके पहले रीड करते हैं, अभी डेटा इसका रीड करना है। किसका डेटा रीड करना है, फीडबैक फॉर्म पैरामीटर का। तो लॉगिन सर्वलेट में चलते हैं वापस, लॉगिन सर्वलेट में जाके हमें किस पैरामीटर की वैल्यू रीड करनी है, फीडबैक पैरामीटर की। तो चलिए फिर से एक पैरामीटर और रीड करते हैं यहाँ पे। तो स्ट्रिंग, हमने पैरामीटर का नाम दिया फीडबैक। ओके, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर, व्हाट इज द पैरामीटर नेम, फीडबैक। अब इस फीडबैक को रीड करने के बाद हमें फीडबैक की वैल्यू क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। तो इसी रिस्पॉन्स में हम कॉन्केट कर देते हैं फीडबैक पे। तो फिर से हमने लिखा और यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज कर लेते हैं, पी टैग, पी टैग क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और हमने कहा योर फीडबैक ना, योर फीडबैक प्लस फीडबैक, फीडबैक। चलिए हम लोग फिर से सर्वर को रन करते हैं और फिर से रन करके देखते हैं। लॉगिन वेब पेज को, वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया सर्वर पे, नेक्स्ट फिनिश। कौन सी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म डॉट HTML, एंटर किया। ये देखिए तो यहाँ पे आप अपना यूजर नेम भी इनपुट कर सकते हैं, पासवर्ड भी इनपुट किया, जो लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, जेंडर सेलेक्ट करना जेंडर, फीडबैक देना है कुछ फीडबैक, दिस इज अ वेरी गुड, कुछ एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। ओके, अब लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन हमने फेच करके डिस्प्ले कर दी जो जो आपने इनपुट की थी। तो यहाँ से हमने क्या रीड कर लिया, यहाँ से हमने रीड की टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। चलिए अब हम लोग ड्रॉप डाउन की वैल्यू लिस्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे जैसे सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट स्टेट, आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, उनमें से जो वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी हो वो वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए लॉगिन फॉर्म में आए और लॉगिन फॉर्म में हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट करते हैं। तो इस लॉगिन फॉर्म में आए और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सेलेक्ट से। ये देखिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम दिया जॉब कैटेगरी, ऐसा सेलेक्ट, सेलेक्ट टैग यूज करते हैं, इसमें नेम, नेम इस सेलेक्ट टैग का नाम क्या है, जॉब कैट। अब जितने भी ऑप्शन क्रिएट करने हो तो ऑप्शन, और उस ऑप्शन की वैल्यू क्या है, वैल्यू दे दीजिए। ये टेक्स्ट है जो डिस्प्ले होगा, लेकिन इस पहले ऑप्शन की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट, दूसरे ऑप्शन की वैल्यू क्या है, एडमिन, तीसरे ऑप्शन की क्या है, बायोलॉजी, और चौथे ऑप्शन की वैल्यू क्या है, साइंस। तो यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने क्रिएट कर दी। अब इस जॉब कैट, जिस ड्रॉप डाउन का नाम है जॉब कैट, इसमें जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसकी वैल्यू फेच करनी है।
तो अब इससे हमें वैल्यू रीड करनी है, तो हम कहाँ पे रीड करेंगे? सर्वलेट पे, लॉगिन सर्वलेट। चलिए इसका पैरामीटर क्या है? जॉब कैट। तो पैरामीटर का नाम है जॉब कैट। चलिए तो हम लोग इस पैरामीटर की भी वैल्यू रीड करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर रीड करते हैं। चलिए स्ट्रिंग जॉब कैटेगरी नाम लिया वेरिएबल का, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर का यहाँ पे जो नाम है हमारा वो है जॉब कैट। लॉगिन सर्वलेट आइए, यहाँ पे पैरामीटर का नाम पास कर जॉब कैट। अब इस पैरामीटर की वैल्यू को भी हमें क्या करना है? ऐसा रिस्पॉन्स सेंड करना है कि आपने क्या सेलेक्ट किया है, आपकी जॉब कैटेगरी क्या है। ओके, तो चलिए हम लोग इस फॉर्म पैरामीटर की वैल्यू भी रिस्पॉन्स में ऐड करते हैं। तो यही जो रिस्पॉन्स हमने उठाया है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और योर जॉब कैटेगरी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपने जो भी जॉब कैटेगरी सेलेक्ट की है। तो योर जॉब कैटेगरी इज, अब यहाँ पे जॉब कैटेगरी की वैल्यू को क्या कर देते हैं? कॉन्केट कर देते हैं ऐसा रिस्पॉन्स। चलिए सर्वर को फिर से एक बार बंद करके फिर से रिस्टार्ट करते हैं और फिर से रन करते हैं। तो रन एस पे गए, रन एंड सर्वर किया, नेक्स्ट किया और फिनिश किया। चलिए कौन सा फॉर्म रीड करना है? लॉगिन फॉर्म। सो लॉगिन फॉर्म डॉट HTML। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए कैटेगरी, यहाँ पे ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, बायोलॉजी,